यशोभूमि और पालम एयरपोर्ट नज़दीक होने से हमारे वीआईपी रूट बहुत लगते हैं, तो ये भीषण जाम आज हम सबकी बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर द्वारका के इस समस्या को टेक्निकल असेसमेंट करके ऑल्टरनेट रूट्स, एक्सटेंशन रोड और फ्लाईओवर अंडरब्रिज बनाने पर जल्दी से विचार करें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री उत्कर्ष वर्मा जी, देखिए अभी हमको बिल भी रखना है कि मेरा माननीय सभापति जी, सभी सदस्यों से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खीरी जनपद में मैलानी से भीरा, पलिया, तिकुनिया होते हुए नानपारा तक छोटी रेल लाइन जाती है। लोगों में असमंजस की स्थिति है कि ये रेल लाइन बंद कर दी जाएगी। मेरी मांग है कि यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए इस रेल लाइन को बंद न किया जाए तथा इसका अमान परिवर्तन कर बड़ी रेल लाइन कर दी जाए और इस लाइन को दिल्ली तथा अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों तक इस पर एक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाए तथा लखीमपुर गोला होते हुए दिल्ली तक ट्रेन चलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री भियू प्रसाद तराई जी। भियू प्रसाद जी। जी। Thank you, Speaker sir. Through you, sir, I would like to draw the attention of Honorable External Affairs Minister that relating to one sensitive issue, that in my constituency, Jagatsinghpur of Odisha, one person, that Adarsha Behra had gone to Sudan and he was working as a laborer in Sukrati plastic factory. In December 22, he had gone there and he had been working there. Due to class war in Sudan, he has been stuck there. So there is no chance to come to India. So in this regard, I had informed the embassy of Sudan, but till today, he had not been rescued as he has been stuck in Sudan. So I would like to request Honorable Foreign Minister to intervene in this matter, and yes, sir, he should come to India. Your point is with made, the sir. help of Government of India. Prasad. Thank you, sir. माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद महोदय। हमारे जिले में, भोजपुर जिला में, सोन नदी के किनारे, हमारे ही जिले में नहीं बल्कि मध्य बिहार के 5-6 जिलों में दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माने अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है, पर्यावरण का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों का पानी भाग गया पीने का, चापाकल का। सर, हम लोग वहां पर जो मजदूर हैं वहां काम करते थे, वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए माने आंदोलन किए वहां पर कि भाई प्रति ट्रक जो है मजदूरी 500 किया जाए। लेकिन डिमांड ये है सर कि उनकी मांगने के बजाय उन पर केस कर दिया गया। तो हमारी मांग है कि ये जो केस है वापस लिया जाए 22 लोगों पर से, और उनकी मजदूरी प्रति ट्रक 500 रुपये किया जाए और अवैध बालू खनन पर रोक लगे। और अंत में सर एक मांग कि जो बालू के खनन के राजस्व से डीएम फंड में पैसा जमा होता है, उस पैसे से स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया जाए। धन्यवाद सर। लवली आनंद मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिहार में अमृत भारत योजना के तहत 98 विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। संपूर्ण देश में 200 नई वंदे भारत और 100 नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। और लेकिन मेरा ये मांग है कि मैं जैसे संसदीय क्षेत्र मेरा शिवहर है और मैं बार बार ये मांग उठाई हूँ। अभी मेरा पुरजोर मांग ये दोहराती हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में वहाँ रेल परिचालन शुरू हो, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम जो है बहुत ही स्लो से चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के रीगा, मोहिनी मंडल, बैरगनिया, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, ये इन सभी स्टेशन को अमृत भारत परियोजना में शामिल कर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए।
एक सेकेंड, और आधुनिकीकरण करते हुए आरक्षण काउंटर, सुलभ शौचालय, एसी विश्रामालय, शौचालय, एक सेकेंड, सीढ़ियां अंदर, फाटक पार। माइक सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्फ प्रॉपर्टी जो 9-10 लाख के करीब है, उसको उम्मीद पोर्टल में डालने का आज आखिरी दिन है, जो 6 ही महीने दिए गए थे। बार बार जेपीसी में भी हमने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि 30% भी रजिस्टर नहीं हो पाया है। वेस्ट बंगाल में 12%, यूपी में 30%, कर्नाटका और तमिलनाडु जो कंप्यूटर सेवी है वहाँ 10% भी नहीं हुआ है। डिमांड रखिए सर, और टेक्निकल फ्लॉ के वजह से तो मेरी डिमांड ये है सर कि इस अवधि को कम से कम 6 महीने बढ़ाया जाए और इसकी जिम्मेवारी सरकार ले कि एक भी प्रॉपर्टी ना छूटे, ताकि ये नेशनल हित। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज़्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं सभापति जी। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपये मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर। सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, उनके परिवार की सेवाएं हैं, कितनी देर जगदीप पाल जी आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई। तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात क्यों कर रहे हो? आप चेयर से बात कीजिए, आप चेयर को बोलिए सर। तो आप बोलिए कि नहीं, तो कर लो यार, तो करोगे उधर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो शर्तें दीजिए। ये सर